आदरणीय संजय पासवान जी, हमारे मित्र रमेश चंद्र रतन जी, आत्माराम भाई परमार, सुरेश राठौर जी और हमारे सांसद किरीट भाई जी, अर्जुन मेघवाल जी और सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, मित्रों, डॉक्टर साहब से परिचय हमारा बहुत पुराना है। डॉक्टर साहब की पहचान एक आंदोलनकारी के रूप में है। डॉक्टर साहब दलितों के अधिकार के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनकी लगन, उनकी कर्मठता और समाज के प्रति उनकी कमिटमेंट किसी से छुपी नहीं है। मित्रों, आज का जो धरना है उसकी 4 प्रमुख मांगे हैं जिन पर बहुत विस्तार से हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात कही है। लेकिन मित्रों, जो वर्तमान में आज कांग्रेस, सोनिया, राहुल जी की जो सरकार है वह आम जनता की विरोधी सरकार है। वह सरकार गरीब विरोधी सरकार है। वह सरकार दलित विरोधी सरकार है। मित्रों, बहुत लंबा भाषण मैं यहां नहीं करूंगा। मैं बहुत चुने हुए शब्दों में बहुत कम समय में अपनी बात कहूंगा। वर्तमान सरकार जब 2004 में आई थी तो नारा दिया था कि आम आदमी का, कांग्रेस का हाथ और आम आदमी के साथ। लेकिन कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इसको झूठ साबित किया है। आज कांग्रेस का हाथ और आम आदमी के खिलाफ। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आज चरम पर है और कांग्रेस एक नारा दे रही है, भारत निर्माण पर हक है मेरा। आज कांग्रेस की हालत, आज कांग्रेस के मुंह पर कोयले की कालिक है। आज कांग्रेस के गले में महंगाई की माला है और आज कांग्रेस के पैरों में घोटाले के घुंघरू हैं और कांग्रेस के नेता प्रत्येक चौराहे पर नारा दे रहे हैं कि भारत निर्माण पर हक है हमारा। मित्रों, केंद्र में बेईमान और भ्रष्टाचारी और दलालों की सरकार है। खरीदने वाला चाहिए, बोली लगाने वाला चाहिए। इस सरकार में सब कुछ बिकता है। घोटालों का नया रिकॉर्ड ये सरकार बना रही है। हमारी नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जो घोटाले हो रहे हैं कांग्रेस उसमें मोटा माल खा रही है। मित्रों, मैं आपका 10 मिनट का समय लूंगा और एक घोटालों की जो लंबी सूची है, मुझे लगता है कि उसको हमको घर घर तक, गांव गांव तक लेकर जाना चाहिए। जो दलित विरोधी सरकार की नीतियां हैं उनको लेकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो महंगाई को लेकर सरकार की नीतियां हैं उनको लेकर देश की जनता को जागरूक करना चाहिए। और जो नारा हम लोगों ने दिया है कि महंगाई से अगर मुक्ति चाहते हो, भ्रष्टाचार से अगर मुक्ति चाहते हो, तो कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण का नारा हम सबको देना होगा। क्योंकि अगर जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां भ्रष्टाचार है, वहां वहां महंगाई है, वहां वहां अपराध है। इसलिए इस कांग्रेस को समाप्त करो तो समस्याओं की जड़ समाप्त हो जाएगी। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर जो केंद्र के 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, जो गरीबी हटाओ वाले जो कार्यक्रम हैं, जो इस देश के दलित शोषित समाज के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम हैं। और जब उन कार्यक्रमों का आकलन होता है तो मित्रों,
आपको बहुत गर्व होगा कि भाजपा शासित राज्य उसमें 1 से और 5 तक के पायदान पे रहते हैं। लेकिन इस बौखलाई सरकार ने वो जो रेटिंग होती थी उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि सिर्फ ये दलितों का आह्वान करते हैं, गरीब आदमी का नाम लेते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम हैं उनमें केंद्र सरकार यानी कि कांग्रेस के राज्य 5वें नंबर से नीचे रहते हैं। पहले 5 नंबरों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। बौखलाहट में, डर में पिछले 2 साल से उन कार्यक्रमों की रेटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जब रेटिंग होती थी तो चर्चा होती थी, मीडिया के मित्र चर्चा करते थे कि आप तो सिर्फ नाम का नारा देते हैं, ईमानदारी से तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब और शोषितों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस सोनिया जी की सरकार का, सोनिया जी का कभी भी ध्यान इस देश की गरीब आदमी पर नहीं रहा। सत्ता भोगो, लोगों को बांटो, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, और किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहो। इनका इतिहास पुराना है, 1947 से शुरू होता है। इस कांग्रेस की ललक ने, कांग्रेस की भूख ने, इस कांग्रेस की जिद ने इस देश को बांटा। 5 लाख लोगों की हत्या हुई, 1.5 करोड़ लोगों को कम से कम विस्थापित होना पड़ा, और ये आज कांग्रेस सूडो सेक्युलरिज्म का चेहरा लेकर इस देश की जनता को गुमराह कर रही है। इस सरकार में सिर्फ एक सहमति है, और वो सहमति है घोटाले करो, इस पर नीचे से लेकर ऊपर तक के कांग्रेस के नेताओं में सहमति बनी हुई है। बाकी किसी भी योजना पर इस सरकार में कोई सहमति नहीं है। कोल ब्लॉक आवंटन का घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ। मित्र को मुस्टिका ऊपर करो और कहो कि उसमें मोटा माल किसने खाया। जो कोयले की लूट हुई उसमें मोटा माल किसने खाया। संसद चल रहा है, आपकी आवाज कम से कम संसद तक तो जानी चाहिए। मोटा माल कांग्रेस ने खाया कि नहीं खाया? तो जोर से कहो कि हां कांग्रेस ने खाया। मोटा माल किसने खाया? 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, 70,000 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? NTRO का घोटाला, 2,500 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? चीनी का घोटाला, 5,000 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? चावल का घोटाला, 3,500 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? बिजली का घोटाला, 29,000 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? इटली चॉपर का घोटाला। चॉपर कहां से आए थे? ननिहाल से आए थे और ससुराल से आए थे, इसलिए 2 साल तक तो उस पर चर्चा ही नहीं होने दी। 3,500 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? मित्रों, हर काम में घोटाला, यानी कि रेलवे की जो पोस्टिंग होती है उसमें भी 10,000 करोड़ का घोटाला। आप पैसा दो और आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। हर छोटी छोटी चीज के लिए प्रथम परिवार अगर चाहता है कि उसको क्रेडिट दिया जाए तो इन घोटालों की जिम्मेदारी भी सोनिया राहुल जी को लेनी चाहिए। मित्रों, आज कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन है, कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है। मैं इस मंच से आज गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10 साल में इस प्रथम परिवार को आज बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कांग्रेस का प्रथम परिवार, जो पिछले 60 साल से इस देश को शोषण कर रहा है। अहंकार में सरकार चलाते हैं, इमरजेंसी की मानसिकता आज भी उनके दिमाग में है। लेकिन जो मंच पर लोग बैठे हैं और मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, ये ताकत है आज के इस प्रथम परिवार को अपना नेता घोषित करने में देरी हो रही है, संकोच हो रहा है, डर है, भय है कि हम अगर अपना नेता तय करेंगे तो हमको सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि 10 साल का जो कुशासन है वो लोगों के जहन में है। प्रचार में जैसे ही जाएंगे लोग पूछेंगे कि 2009 में आपने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई क्या? नहीं हुई।
आज किसान से 8 रुपए में प्याज खरीदी जाती है, 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार किसान से प्याज खरीदती है, और वही प्याज आज दिल्ली में 70 रुपए और 80 रुपए किलो बिकती है। ये जो बीच का जो मोटा माल है, कौन खा रहा है इसको? इस मोटे माल को कांग्रेस खा रही है। इसलिए मित्रों, आज संकल्प लो कि आज हम संकल्प लेते हैं कि 2014 में इस कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होगा। इस देश के गरीब आदमी को, दलित को, शोषित को उसका अधिकार मिलेगा। आज कांग्रेस का ध्यान इस गांव के गरीब पर क्यों नहीं है? आज गांव के स्कूल पर क्यों नहीं है, जहां गांव का प्रत्येक बच्चा, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, बेसिक प्राइमरी स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए। मैं भी वहीं से पढ़कर आया हूं। आज गांव के स्कूल की हालत देखो, वहां टाट पट्टी नहीं है, छत नहीं है, स्कूल नहीं है। स्कूल है तो अध्यापक नहीं है, अध्यापक है तो बच्चे नहीं है, क्योंकि सरकार ने माहौल ऐसा बना दिया है। आज गांव में डिस्पेंसरी नहीं है, आज गांव में बिजली नहीं है, इस देश के किसान के खेत को पानी नहीं, इस देश के किसान के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं, उस गांव के लिए अच्छा सड़क नहीं। देखो, कांग्रेस का एक ही मकसद है, भ्रष्टाचार करो और सिर्फ कांग्रेस का निर्माण करो। भारत निर्माण से कांग्रेस का कोई दूर दूर तक लेना नहीं। इसीलिए एक बेईमान भ्रष्टाचारी सरकार, कांग्रेसियों सिंहासन खाली करो, अब जनता आने वाली है। डॉक्टर साहब, अब तो आप संकल्प लेना होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण ही मकसद है। मित्रों, डॉक्टर साहब जानते हैं अच्छे से, जो हमारी मांगे हैं 2014 में ही पूरे होने वाली है। इस वर्तमान सरकार के रहते कोई उम्मीद इससे नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सरकार जन विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार आम आदमी के विरोध में काम कर रही है। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने हमें बुलाया, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।